हीरो पायो हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो हीरो पायो। ओ तो नुगरा रे नहीं रे कोई काम रो हीरो पायो हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो हीरो पायो। भक्ति को ऐसो गुरा बाग लगायो भक्ति को ऐसो गुरा बाग लगायो मेहर करी जब ओ फल पायो थे तो नाम को भेद बतायो हीरो पायो हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो हीरो पायो। चार जुगा को सूत्यो जीवड़ो चार जुगा को सूत्यो जीवड़ो जन्म जन्म को काल शू जगड़ो थे तो आके फंद छुटायो हीरो पायो हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो हीरो पायो। जन्म्यो मर्यो मैं भोगी 84 जन्म्यो मर्यो मैं भोगी 84 मिलिया गुरा साथे तो काटी फांसी थे तो प्रीत करी अपना हीरो पायो हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो हीरो पायो।
चरणारी चाकर भूरदास गुरु जी चरणारी चाकर जन्म सुधार्यो गुरा थाने पाकर थे तो नाम का भेद बतायो हीरो पायो गुरु जी थारे नाम रो हीरो पायो। जन्म सफल उनका हुआ, ओ जन्म सफल उनका हुआ, जिन्हें राम पिछाना जन्म सफल उनका हुआ, जिन्हें राम पिछाना जन्म सफल उनका हुआ। जगत पीठ जिसे ने धैर्य सोई संत सियाना, जगत पीठ जिसे ने सोई संत सियाना, काम क्रोध मत लोभ गीता मैदाना, जन्म सफल उनका हुआ, जिन्हें राम पिछाना जन्म सफल उनका हुआ। गगन मंडल में चल बसोरे जहाँ मनगल ताना, गगन मंडल में चल बसोरे जहाँ मनगल ताना, धनी होत मन मोहनी रे सुनी ताबिन गाना, जन्म सफल उनका हुआ, राम पिछाना जन्म सफल उनका हुआ। दिन नेतर दर्शन घनेरे जहाँ जग रहे भाना, दिन नेतर दर्शन घनेरे जहाँ जग रहे भाना, बोलो मैं द्वारे को और आगे को जाना, जन्म सफल उनका हुआ, ओ जिन्हें राम पिछाना जन्म सफल उनका हुआ। कामी क्रोधी ना चले दुखी को सुख माना, कामी क्रोधी ना चले दुखी को सुख माना, राम लाडले संत सुखिए वृथा मरे जहाना,
जन्म सफल होने ओ जीने राम पिछाना जन्म सफल होने का हुआ। गुरु महाराज जी सदगुरु भावानंद जी महाराज ने कहा, जन्म सफल उनका हुआ जिन्हें राम पिछाना, कामी क्रोधी ना चले दुख को सुख माना, राम लाडले संत सुखी विरथा मरे जहाना, जन्म सफल उनका हुआ जिन्हें राम पिछाना। इसलिए ध्रुव जी राम को पहचानो। जब राम को पहचानना क्या है, राम को पहचानने वाला मातृ पितृभक्त होता है, गुरु भक्त होता है, सदाचारी होता है और इन सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए जीवन व्यतीत करता है। समझ लेना उसने राम को पहचान लिया। परदादी की सेवा करना, दादा दादी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, भाई बहन आपस में प्यार से रहना, ये समझ लेना आपने राम को पहचान लिया। अगर मेरा शिष्य है और ऐसी तपोभूमि पर, कौन ऊंची तलाई पर, स्वामी रत्नानंद जी महाराज ने जो तालाब बनाया, आपके माता पिता के जो गुरु हैं और हमारी गुरु परंपरा में सब आता है, तो वहां पर आपको गुरु मंत्र मिला था, याद रखना। तो उस नाम को नाम चलेगा नाम से सुत धारा से ना, ऐसा नाम जपो जग में जो नाम रहे जगमा। इसलिए माता पिता और गुरुओं की सेवा सदैव तत्पर रहना है। महाराज जी भावानंद जी ने आदेश दिया है, ध्रुव जी ध्यान से सुनो भैया, मैं यहीं पे हूँ, ये मत समझना ईगरा आश्रम से रिकॉर्डिंग करके भेज रहे, यही हूँ, अंदर वाले कमरे से बोल रहा हूँ, देख ले भीतर जाके। जन्म सफल होने का हुआ रे जी राम पिछाना, जन्म सफल होने का हुआ। गुरु परमानंद से ओ मिठाया मैंने जाना, परमानंद गुरु से मिठाया मैंने जाना, भावानंद जीवित मुझे लाहा पद निर्वाणा, जन्म सफल होने का हुआ राम पिछाना, जन्म सफल होने का हुआ। जो अपने आप को जान लेता है, को हम मैं कौन हूँ, सारी कार्य करता हुआ, मर्यादा में बरतता हुआ और अपने आप को जान लेता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। गुरु महाराज जी के भजन के साथ आपको, आपकी परदादी जी को, आपके दादा दादी जी को, माता पिता को, आपके भाई बहनों को, चाचा चाची को, सभी परिवार वाले रिश्तेदारों को ध्रुव के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बोलो शंकर भगवान की जय। हमें समझाया क्या, ओ समझ ले तेरी, एक की नहीं हमारी सबकी, सबके लिए इशारा दिया। ओ समझ ले तेरी कौन चीज की आशा रे, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, ओ समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। तू सुख चावे विषय भोग में, या सुख नहीं जरा सा रे, तू सुख चावे विषय भोग में, या सुख नहीं जरा सा, भोग नहीं ये रोग समझ ले, पड़े काल का फांसा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, ओ समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। महात्मा पूछते हैं भाई किस चीज की आशा है, क्या चाहिए?
पारस पत्थरी चाहिए, एक बाबा चाहिए। बोला जी थोड़े से दिन तो पारस पत्थरी दे दो, गाड़ी कटवा रखी है, सिर पर बोझ बहुत हो रहे, और फिर आपने भी कौन छोड़ दे। थोड़े से दिन पारस पत्थरी और फिर आप। एक भगत आता था यहाँ, अब तो चला गया, डॉक्टर राजेश नाम था, नारनौल से आता था, चंद्र का लड़का, बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत बोला करता। बड़े क्वेश्चन किया गया, मैं उससे बोला भाई आज तो फैसला होगा। बोले क्या? अर्धवार तूने मेरे 5,000 रुपये लगवा दिए और मैं तुम्हें ले गया और तूने यह बीमारी छोड़ी नहीं, आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा भरे सत्संग में। बोला बोलो जी। मैंने कहा चाहे तो ये बीमारी ये चुस्की लगानी छोड़ दे और चाहे आज से हमने छोड़ दे। बोले जी अकेले पूछ लेता तो ठीक रहता। मैं बोले ना भाई आज पूर्णमासी का दिन है, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। बोला फिर ला दो माइक। मैंने माइक दिया, मैंने सोची अच्छे दिन आ गया, आज संकल्प करेगा। माइक लेके अच्छी आवाज़ थी, पूरे गांव में धुतू लग रहे, सुनने लग रहा। और कार्यक्रम में बड़ा हिसाब से बोला, बोले महाराज जी आपके चरणों से दूर रह नहीं सकते, बोतल की लत पड़ गई के कराई। महाराज बस की बात, आपको भी नहीं छोड़ता, इसको भी नहीं छोड़ता, जो करो सो कर लेना है। इसलिए महात्मा कहते कि सावधान ओ समझ ले तेरी कौन चीज की आशा रे, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। एक सुख आत्म एक अनात्म रीचा एक भरासा, एक सुख आत्म एक अनात्म रीचा एक भरासा। एक सुख है बंधन का कारण एक में समझ खुलासा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, ओ समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। घर में धरी चीज ना सूझे ये बड़ा अजब तमाशा, घर में धरी चीज ना सूझे ये बड़ा तमाशा। आपने योगियों की बात सुनी है कि तारा सा टूटेगा, चंद्रमा दर्शन होगा, कई सूर्य एकदम इकट्ठे एकदम निकल जाए, इतना प्रकाश होगा और शरीर नीचे उठ जाएगा और सारे चक्रों से ऊपर जा करके देख तुरिया में स्थान, और वहाँ शंख बजता है, नाद बजता है, घड़ियाल बजता है। सारा सौदा कहाँ बतलाया? इस शरीर में। और कब तक बतलाया? जब तक श्वास शरीर में और तब तक नाम काम अनेक, गत फूटा मिट्टी मिला पूर्ण पुल्ली एक साधो पूर्ण पुल्ली एक। जब तक इस शरीर के अंदर ये प्राण चल रहा है सारे चीज़ काम करती हैं, आँख भी, नाक भी, कान भी, सारी चीज़ सब मूवमेंट हो रहा है, सारी क्रिया हो रही हैं। और एक बार ये हंसा निकल जाए, आज तक इस दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ फिर ले आके उल्टा डाल दे कि भाई थोड़े महंगा तो है, रुपए तो 20 लाख लगेंगे पर चल मैं दे दूंगा। ऐसा है क्या कोई? नहीं, ऐसा तो एक ही है जिसने दे करके भेज रखा है। अब इसका सदुपयोग करो। ये घर है वो, घर में धरी चीज ना सूझे ये बड़ा अजब समाचार, घर में धरी चीज ना सूझे ये बड़ा अजब समाचार, घर में धरी चीज ना सूझे ये बड़ा अजब समाचार। जल में रहते जल नहीं मिलता, मरे पपैया प्यासा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा रे, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा रे, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। और ये चीज किसको मिली भाई? गुरु बाबानंद आनंद हो बैठे हुई वासना नासा, गुरु बाबानंद आनंद हो बैठे हुई वासना नासा। जब वासना का नाश हो जाता है, जब वो बीज कभी अंकुरित नहीं होता, कौन सा बीज? जो बीज भुना जाता है, भुना हुआ बीज खेत में बो देना, जहाँ 1 कट्टा बोते हो 5 कट्टे बो देना, फिर दाना एक भी कौन जाए। मैं क्यों? वो बीज भून दिया, अब अंकुरित नहीं हो सकता, वो शक्ति उसकी खत्म हो गई। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा
एक बार अच्छे कर्म करता करता और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ और ब्रह्म ज्ञान, जितने भी हमारे वेद वेदांत, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वो सबका नियमों का यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंच जाता है और ब्रह्म ज्ञानी होते हुए सारे कर्म जल करके भून जाते हैं। और ऐसा जिसका कर्म भून गया, ऐसा जिसका एक बार बीज भून गया तो बीज कभी अंकुरित नहीं होता। सबसे बड़ा दुख है इस जीव को बार बार माँ के गर्भ में आना और बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार जन्म और मृत्यु का जो दुख है, गर्भ बसेरा जो दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है। ये दुख मिटेगा ब्रह्म ज्ञान से, ये दुख मिटेगा। पहले श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म करते करते कौन श्रेष्ठ कर्म कौन से? जो हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी है कर्म करने के लिए, वो श्रेष्ठ कर्म है। जिनके लिए मना किया है वो निषिद्ध कर्म है। श्रेष्ठ कर्म करते, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करते और करते 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 करत करता अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सील पे परत निशान। वो मूर्ख भी ज्ञानियों का सत्संग सुनते सुनते ज्ञानी बन जाता है। और जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, फिर उसका बीज बुन गया तो बार बार माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। वो किसका हुआ? गुरु भावानंद जी महाराज का हुआ, ओंकारानंद जी का, आत्मानंद जी का, हीरानंद जी का, अजरानंद जी का, नेकानंद जी का। इन महापुरुषों ने अपने बीज को भून लिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। वो समझ ले तेरी कौन चीज की आशा है, समझ ले तेरी कौन चीज की, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। गुरु भावानंद आनंद हो बैठे हुई वासना नाथा, गुरु भावानंद आनंद हो बैठे हुई वासना नाथा। गए ओंकार खूल जब हो वही दिखे भाव भरा सा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा है, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज किस चीज की आशा है, क्या चाहता है? बोला ये बस अब इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं संसार की। हमारे गुरुओं ने क्या रोटी नहीं खाई, उन्होंने क्या वस्त्र नहीं पहने, क्या वो ये उन्हीं का तो बनाया हुआ है, मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है, उन्हीं का बनाया, उन्हीं का बिरवा, उसी की छाया में हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके विचार क्या करना है? यही विचार करना है कि एक दिन यहाँ से सबको पूछ करना है और जाने से पहले कि क्या सामान लेना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी सारे महापुरुष बतलाते हैं। अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी साधना सभी ने, किसी ने भजन के माध्यम से, शास्त्रों के प्रवचन के माध्यम से आपको सुनाया। हमने टाइम रखा था शायद 11:15 बजे, 11:30 हो गए। तो एक भाई ने कहा 12 से पहले पहले कर देना, तो एक भजन और उसके बाद सब विश्राम करना, सुबह फिर कार्य संभालना है। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएंगे। गुरु कुमार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काटे खोट, अंदर राखे यतन सिर बाहर मारे। तो हमारे गुरु जी सबसे ज़्यादा मारते हैं, कारवाए तो कुछ नहीं करते हैं। तो जितनी चोट लगेगी उतना ही वो घड़ा अच्छा संवरेगा, अच्छी गुलाई आएगी, अच्छा मिट्टी का मेल मिलेगा, अच्छे भाव बिकेगा। तो यहाँ ये जो जीवन है, ये गुरु के समर्पण जिसने कर दिया वो उस चोट की परवाह नहीं करता। और जो थोड़ा थोड़ी सारी चीज़ रखी, गुरु भी बनाना जरूरी है। एक भाई कह रहा था, मैंने कहा रहा तूने गुरु बनाए थे, अब क्या बात, गुरु जी तो ऐसे ऐसे बीमार हो रहे हैं, पता तो लेना चाहिए। तो बोला जी बनाए तो थे, फिर गुरु वाला काम तो क्यों नहीं कराया उन्होंने। मैं बोला कि काम करवाना था भाई। बोले नहीं मैं आपसे पूछूं। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं पूछता तेरे से, तू तो मेरे से पूछ रहा है पर मैं तेरे से नहीं पूछता। क्या पता तूने क्या कौल करार करके गुरु मंत्र लिया था, पर गुरु से एक ही कौल करार है। गुरु के चरणों में तन मन उत्ते वार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कहिए। जब तन मन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर तेरा रह ही क्या गया, गुरु से क्या करवाना है, तू तेरे वाला काम कर, गुरु की गुरु जाने। तो गुरु महाराज ने एक भजन में कहा, भाई अंत समय में काम ना आवे तेरा रोना रे, भाई अंत समय में काम ना आवे तेरा
नहीं आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना रे भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना मनुष्य जन्म का चोला पाकर बीच भजन का रोना हे मनुष्य जन्म का चोला पाकर बीच भजन का रोना बिना भजन की मत न इसकी बेकीमत ना खोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना नहीं आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना रे बाला कन हंस खेल गवाया भरी जवानी सोना हे बाला कन हंस खेल गवाया भरी जवानी सोना फिरते हुआ कफ वायु ने घेरा फिर भजन कब होना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना नहीं आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना तेर तेर में बंधा फिरे से लग रहा भूल घरोना रे मेरे तेर में बंधा फिरे से लग रहा भूल घरोना फिर पछताए का हो भैया चले न जादू टोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना भाई अंत समय में काम में ना आवे तेरा रोना रे गरड़ गरड़ के